आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फासिल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में कुरान शरीफ की मुबैना तौर पर बेहुरमती करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको पता चले कि पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में कुरान शरीफ की मुबैना तौर पर बेहुरमती करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदा ज़हनी तौर पर माजूर लग रहा है। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि श्रीनगर के खान मस्जिद गोजवारा में बेहुरमती का एक वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स ने कुरान पाक को पानी में फेंक दिया है। ट्वीट में कहा गया है कि मुलजिम इरशाद अहमद मीर साकिन मलूरा श्रीनगर को रात में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का ट्वीट में कहना है कि गिरफ्तार शुदा शख्स ज़हनी तौर पर माजूर लग रहा है और इस ज़मन में पुलिस स्टेशन नवाटा में एक केस भी दर्ज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमती दावे कि कश्मीर में हालात साजगार है तो कश्मीरी पंडित यहां से भागने पर फिर से मजबूर क्यों हो रहे हैं। ऐसे में टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद न सिर्फ पीएम पैकेज मुलाजमीन कश्मीर छोड़कर चले गए, बल्कि बरसों से यहाँ रह रहे कश्मीरी पंडित भी हाली हलाकतों से कश्मीर छोड़ चुके हैं। इस बीच मौजूदा हुकूमत के खोखले और झूठे दावे कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान की है। आपको पता चले कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इन्हें यहाँ बेहतर तौर बसाने में नाकाम हुई है। अलबत्ता मुल्क भर में ये प्रोपेगेंडा जरूर किया जाता है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद से कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, जिसके चलते लाखों की तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ पे हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हो, उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे। 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज्म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए, और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना। मुझे ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। इधर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने सर्किट हाउस शुपिन में अपनी पहली डेलीगेट्स मीटिंग की है। बता चले कि जमहूरी आजाद पार्टी के एक रोजा डेलीगेट्स अजलास का एहतमाम पार्टी के सीनियर रहनुमा मुश्ताक अहमद खांडे ने की है। इस दौरान कई नौजवानों ने शिरकत की और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानकारी से DAP में शुमूलियत इख्तियार की। अजलास में कई सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की और गुलाम नबी आजाद की पार्टी की भरपूर हिमायत का इजहार किया। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह लोगों के ताउन से जो हम देख रहे हैं। इधर बीजेपी जम्मू और कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने सिंहपुरा पट्टन में एक रैली निकाली है, जिसमें तर्जमान अल्ताफ ठाकरे, यूथ लीडर और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट, रैली से कुपवाड़ा इंचार्ज अनवर खान और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सुनील शर्मा ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम ने पीएम मोदी के मशवरा इक्तबास सबका साथ सबका विकास को मंजूर कर लिया है। इन्होंने कहा है कि NC, PDP और कांग्रेस जैसी पार्टियां कई दिहाइयों से मिलकर आम आवाम के मसले को हल करने में नाकाम रही है। ऐसी 27 ऐसी कास्ट्स हैं जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रही है, उसी के लिए लोग जमा हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो लोकल मसाइल थे, जो हमारे फारूक गनाई साहब ने भी यहाँ पे उजागर किए, यहाँ पे पानी ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम का इशू है, यहाँ पे ब्रिज की समस्या है, यहाँ पे स्कूल अपग्रेडेशन की बात है। इधर आओचले गांव की ओर चौथे मरहले के दूसरे रोज अनंतनाग में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कुयूम ने आज जिले के कई ब्लॉकों का दौरा करके बैक टू विलेज प्रोग्राम में आज खुद लोगों के मसले सुने और बाद में लोगों को यकीन दिलाया कि आपकी हकीकी मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा ACD अनंतनाग रियाज अहमद शाह, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुजफ्फर अहमद मलिक के अलावा तमाम लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी मौजूद थे। इधर मॉडल स्कूल लड़कीपुरा में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कुयूम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को मेडल से नवाजा, जबकि स्कूल तलबाओं को कैरम बोर्ड तकसीम किए। इस दौरान डॉक्टर बशारत कुयूम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से लगाए गए स्टॉल का भी मुआयना किया।
آپ کو پوچھنے آئی ہے کہ آپ بتائیں سرکار جو کام کر رہی ہے سرکار کیسا کام کر رہی ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ کیسا کام کر رہا ہے, ایک وہ چیز ہے. اور دوسرا ابھی جب جو ہمارے 3 ٹیئر گورننس بنی ہے جیسے ادھر فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے خواہش مندوں نے پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. بتاتے چلے کہ FAA کی فہرست کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. انہوں نے LG انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جیسے 3 سلیکشن لسٹوں کو ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح اس فہرست کو بھی فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے. اس کا ڈینوو پروسیس ہوا, دوبارہ سے ریٹرن ہوا, اس کے بعد ریٹرن میں دوبارہ سے گھوٹالا پایا گیا اور ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی. اب اس کو پھر وائڈ اینڈ ایب ایشو قرار دیا گیا. اب 2020 میں جب لسٹ نکلا تو ریکارڈ یہ توڑ دیا انہوں نے. پہلے یہ 50% کر رہے تھے, اب 100 میں سے 150 کر دیا. کیسے؟ پیپر لیک تھا ایک دن پہلے. ہمارے پاس جو اس کا پروف ہے, جو آئی وٹنس ہے جس نے خود پیپر لیا تھا, وہ 2 مارک سے رہ گیا ہے کیونکہ جو کمپٹیشن تھا وہ پیپر پرچیزرز کا تھا اور اس نے اقراری جرم کیا ہے. میڈیا میں آیا وہ, اور ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس ہے. جو بروکر سے انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی اور لین دین کا مسئلہ جو اس میں ٹرانزیکشن ہوئی 15 لاکھ کی, اور جس نے اس کو پیپر دیا وہ ریکارڈنگ دیا, اور آگے جو پیپر گیا اس کی بھی ریکارڈنگ ہے. اور ہم LG صاحب سے ملے 2-3 مہینے پہلے, اس نے بولا کہ آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت, اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اللہ نے کے بعد.